नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोर। जानी है व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। यज्ञ जानी ऋष उर जनि धरऊ जेहि विधि मोह मिटे सोई करऊ। यदि वे राम राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उससे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न कहिए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही मुझे बताइए। इस तरह पार्वती भगवान शंकर से श्री राम के बारे में पूछती हैं। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हारी सुनाई। तदपि मलिन मैं बोधु न आवा सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। जय हूँ कछु संसाऊ मन मोरे करहु कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। हे नाथ, यह सोचकर आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब कर ऐसा विमोह बनाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजंग राज भूषण सूरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह तो नहीं है, और अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि भी है। तो हे शेषनाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊँ पद धरि धरनी सिरु विनय करऊँ कर जोर। बरनहु रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर। पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि नाथ, मैं पृथ्वी पर सिर टेकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ाऊ तत्वन साधु दूरा वहीं आरत अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसको समझने सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी मन वचना कर्म से आपकी दासी तो हूँ। तो संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे
छिपाते नहीं हैं। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। मुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहऊ दारा। कहऊ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। प्रभु, फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिएगा। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा विस्तार से कहिए, और यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा क्या कारण था, किस दोष के कारण उन्हें राज का त्याग करना पड़ा। वन बसी कीन चरित अपारा, कहऊ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी केन बहुलीला, सकल कहऊ शंकर सुखशीला। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह सब कहिएगा। हे सुख स्वरूप शंकर जी, आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन में बैठकर की थी। बहुरी कहऊ करुणायतन, कीन जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमनी निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहऊ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहऊ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखाऊ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेकों रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिएगा, क्योंकि हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। और प्रभु, जो बात मैंने आपसे न पूछी हो तो हे दयालु उससे भी आप कह दीजिएगा, उसको छिपाइएगा नहीं। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहिया रामचरित सबाए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर पार्वती जी से श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जय श्री राम।